बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 9.2 हल कर रहे हैं, जिसमें रेशो वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। उसने कहा है कि जो आपने फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर फिगर्स इफ द रेशो ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स लेट L1 रेशो L2 1 रेशो 3। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 1/3। अब फर्ज करें एरिया जो है ना वो पहली का A1 है और दूसरी का A2 है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ 1 ओवर एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 लेंथ ऑफ 2 का स्क्वायर होता है। ये हमारे पास है फार्मूला। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ 1 ओवर एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 ओवर 3 और इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ 1 ओवर एरिया ऑफ 2 1/9 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 रेशो 9। ये मेरा हो गया पहला सवाल या पहला उसका। इसी तरीके से सेकंड को हम देखते हैं। अगर आप सेकंड को गौर करें, उसने दिया है 3 रेशो 4। मैंने लिख दिया L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 3 रेशो 4। अब मुझे पता है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसका स्क्वायर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 3/4। तो मैंने मालूम करना है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 है 3 और L2 है 4, इसका स्क्वायर। तो अब क्या होगा, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 9/16। तो A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 9 रेशो 16। ये मेरा आंसर होगा। इसी तरीके से इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे पास 2 रेशो 7। मैंने लिख दिया L1 रेशो L2 2 रेशो 7। मैं इसको लिख सकता हूं L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 2/7। मुझे पता है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसका स्क्वायर होता है। लिहाजा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 है 2/7, इसका स्क्वायर है। A1 ओवर A2 विल बी इक्वल टू 4/49। मैं इसको लिख सकता हूं A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 4 रेशो 49। तो इसी तरीके से मेरे पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट को आप देखें, फोर्थ पार्ट है 8 रेशो 9। मैं लिख सकता हूं L1 रेशो L2 8 रेशो 9। इसको मैं L1 ओवर L2 मैंने लिख दिया 8/9। मुझे फार्मूले का पता है एरिया ऑफ 1 ओवर एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 ओवर लेंथ ऑफ 2 का स्क्वायर होता है। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 है 8/9, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 64/81। 8 8s are 64, 9 9s are 81। तो A1 रेशो A2 may be written as 64 रेशो 81। तो दिस विल बी आवर आंसर। इसी तरीके से मैं अब इसका फिफ्थ पार्ट लिखता हूं और फिफ्थ पार्ट इसका है 6 रेशो 5। मैं लिख लेता हूं L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 6 रेशो 5। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूं L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 6/5। मेरे पास जो फार्मूला है A1 ओवर A2 यानी एरिया ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ सेकंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 ओवर लेंथ ऑफ सेकंड का स्क्वायर होता है।
ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 है 6 ओवर 5। इसका स्क्वायर A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 36 ओवर 25। तो मैं लिख सकता हूँ A1 रेशो A2 is equal to 36 ratio 25. This will be our answer. अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, वो कहता है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें उसने ये दिया है, ये फर्स्ट पार्ट A1 उसने दिया है आपको 240, A1 240 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। A2 उसने आपसे पूछा है, L1 उसने दिया है 10 सेंटीमीटर और L2 उसने दिया है आपको 6 सेंटीमीटर। अब ख्याल ये करना है, जिस जो है वो डायग्राम का L1 लेना है, उसी डायग्राम का L2 लेना है, और जिसका A1 लेना है उसी का A2 लेना है, उसी का L2 लेना है। अच्छा जी, अब हमने पढ़ चुका है फार्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर होता है। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो A1 आपके पास है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर और A2 हमने फाइंड करना है। L1 है 10 सेंटीमीटर और L2 है 6 सेंटीमीटर और होल स्क्वायर। बेशक आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दें। अब आपके पास हो गया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर ओवर A2। ये 10 का स्क्वायर 100 ओवर 6 का स्क्वायर 36। अब हमने क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। A2 मल्टीप्लाई बाय 100, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 36। दोनों तरफ 100 पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसल हो गया, ये 0 से 0 कट गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। A2 इज इक्वल टू, ये मैं इसको कैंसल भी कर देता हूं, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 12 6 are 72। तो ये आ गया आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 36 स्क्वायर सेंटीमीटर ओवर 5। अब हम क्या करेंगे, 12 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया है A2 जो है वो 86.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने जो वैल्यूज दी हैं, उसके मुताबिक आप देखें, ये है आपका सेकंड। इसमें उसने ये आपके सामने A1 दिया है 60 सेंटीमीटर, A1 60 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया उसने, और A2 उसने आपसे पूछा है। जबकि L1 उसने दिया है, ये आपके सामने है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और L2 जो है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें पता है फार्मूले की रूल से हमारे पास जो होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर होता है। A1 है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, A2 उसने आपसे पूछा है, L1 है 15 सेंटीमीटर और L2 है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। हमने ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया। 16
स्क्वायर सेंटीमीटर ओवर A2 इज इक्वल टू 15/20 और इसका स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। A2 मल्टीप्लाई बाई 225, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 400। मुझे तो सिर्फ A2 चाहिए। 225 इधर भी डिवाइड कर दिया, 225 इधर भी डिवाइड कर दिया। अब मैं जस्ट क्या करूंगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया। मुझे चाहिए A2। A2 के लिए मैं क्या करूंगा, पहले 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 400 से, इक्वल दबाया, जो जवाब आया उसको डिवाइड कर दिया 225 पे। ये आ गया 106.67 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 106 पॉइंट। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी का अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, उसने आपको कहा है, थर्ड पार्ट देखें। A1 उसने आपसे पूछा है, A2 है 18 सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से L1 उसने दिया है 3.6 सेंटीमीटर। L1 है 3.6 सेंटीमीटर और L2 है 5.76 सेंटीमीटर। पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो A1 ओवर A2 है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू L1 है 3.6 सेंटीमीटर और L2 है 5.76 सेंटीमीटर। क्योंकि इसका स्क्वायर है, कैंसल हो गया। अब मेरे पास जो आ गया A1 ओवर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास है 3.6 ओवर 5.76 इसका स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, A1 ओवर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैं 3.6 का भी स्क्वायर लेता हूं। 3.6 मल्टीप्लाई बाई 3.6 इज इक्वल टू 12.96 डिवाइडेड बाई 5.76 का स्क्वायर ले रहा हूं इज इक्वल टू 33.1776। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ A1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, या दोनों तरफ मैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब क्या होगा, ये तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले मल्टीप्लाई करूंगा 12.96 को मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, इक्वल दबाया, जो भी जवाब आया उसको मैंने डिवाइड कर दिया 33.1776 इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ गया 7.03 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर होगा। इसी तरीके से मेरे पास जो है, इससे अगला सवाल है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आप देखें, उसने कहा है कि हमारे पास जो L1 है
वो है 15 सेंटीमीटर और A1 है मालूम करना, जबकि L2 है 12 सेंटीमीटर और A2 है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। मेरे पास मौजूद है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब A1 ओवर A2 दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 है 15 सेंटीमीटर और L2 है 12 सेंटीमीटर। चूंकि इसका स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लिख दिया। A1 ओवर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया। 15 का स्क्वायर है 225, 12 का स्क्वायर है 144। अब मेरे पास बच गया है A1 ओवर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 ओवर 144। मुझे सिर्फ A1 चाहिए। मैं यहाँ से 96 को खत्म करता हूँ, इधर भी मैंने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बच गया A1। तो A1 को मैं क्या करूंगा, मैं A1 को मालूम करना है तो 225 मल्टीप्लाई बाई 96 इक्वल दबाया, डिवाइड कर दिया 144 पे, तो मेरे पास आ गया 150। और चूंकि जवाब जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लिहाजा ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट इसका हो गया। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट की बात। फिफ्थ पार्ट में देखें आप, उसने कहा है कि A1 है 3 होल नंबर 3 ओवर 4 सेंटीमीटर, 3 होल नंबर 4 ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि A2 उसने दिया है वो है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 उसने 3 सेंटीमीटर दिया है, L2 उसने आपसे पूछा है। L1 को उसने L1 लिखा नहीं है, 3 सेंटीमीटर से लिख दिया। तो L उसने पूछा है तो मैंने उसको, अब यहाँ पे आप देखें फार्मूला तो नहीं बदलता, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। A1 है, मैं इसको लिख सकता हूं 3 होल नंबर 4 ओवर 7 डिवाइडेड बाई A2 है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 है 3 सेंटीमीटर ओवर L2 उसने आपसे पूछा है। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। मैं लिख सकता हूं 7 3 जार 21, 21 में 4 ऐड किया 25 ओवर 7 डिवाइडेड बाई 63 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओवर L2 का भी स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं 25 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 63 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर सेंटीमीटर ओवर L2। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 25 1 25 मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 63, ये L2 स्क्वायर है। डिवाइड कर दिया मैंने 25 पे, इधर भी डिवाइड कर दिया 25 पे, ये कैंसिल हो गया। L2 स्क्वायर है, ये 9 7 63 और ये भी 63, तो 63 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर ओवर, इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लेता हूं, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ये ऐसे कैंसिल हो गया।
L2 जिसे उसने L कहा है, तो ये स्क्वायर रूट ये, तो 63/5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 12 पंजे 60 होता है, 12 5 आर 60, 3/5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं मज़ीद बेहतर वीडियोस आपके लिए तैयार करके शेयर कर सकूं। तो इसको मैं अगर इसमें लिखना चाहता हूं तो 12.3 को 5 पे डिवाइड कर दें, 6 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें आप। इसमें उसने कहा है गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट ट्रायंगल है उसका एरिया जिसे मैंने A1 कहा है वो है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसने कहा है सेकंड ट्रायंगल वो है ADE, उसका मैंने ट्रायंगल का एरिया A2 लिया, वो कहता है ये आप मालूम करें। जबकि जो लेंथ L1 ऑफ ABC जो है वो है 6 सेंटीमीटर। L2 क्या होगा, वो होगा लेंथ ऑफ AD which will be equal to 4 + 6 is equal to 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका मतलब है L2 हमारे पास आ गया है 10 सेंटीमीटर। हमने फार्मूला सीखा हुआ है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर होता है। वैल्यूज पुट की, A1 है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, A2 हमने फाइंड करना है, L1 आपके पास था 6 सेंटीमीटर का और नीचे L2 आपके पास है 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, अब मेरे पास इसका स्क्वायर है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2 इज इक्वल टू, ये हो गया 36/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, A2 मल्टीप्लाई बाय 36, 100 मल्टीप्लाई बाय 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे तो सिर्फ A2 चाहिए, इधर भी 36 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 36 पे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया। देन A2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने कहा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCDE, तो एक बड़ी ट्रायंगल का एरिया वो है, यानी अगर मैं एरिया ऑफ ADE में से एरिया ऑफ ABC निकाल दूं तो मेरे पास जवाब आ जाएगा। यानी इस बड़ी ट्रायंगल में से अगर इसका एरिया निकाल दूं तो बाकी जो है ना ट्रेपीजियम का एरिया, तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, छोटी का है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो माय आंसर इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर विद स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है, L1/L2 इज इक्वल टू K। ये जो K होता है ये स्केल फैक्टर है, तो K की वैल्यू उसने 3 दी है, जबकि उसने A1 जो है वो 50 सेंटीमीटर दिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो A2 उसने आपसे पूछा है। तो जो फार्मूला होता है
A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब मैंने आपके सामने L1 और L2 को K लिया है, तो A1/A2 L1/L2 K है तो K स्क्वायर हो गया। वैल्यूज पुट कर दें। A1 है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, A2 आपने फाइंड करना है, K है 3 का स्क्वायर। तो अब आप ऐसा करें कि आप इसको लिख सकते हैं 50 स्क्वायर सेंटीमीटर ओवर A2 इज इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, A2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। A2 दोनों तरफ 9 पे डिवाइड कर दें, A2 इज इक्वल टू 50/9 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका जवाब हो गया। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 5 आर 45, 5/9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, इसमें है क्वाड्रिलेटरल्स हैं दो, ABCD एंड EFGH। वो कहते हैं ये सिमिलर हैं जबकि उनका जो स्केल फैक्टर K है वो है 1/4। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ABCD, इसे मैंने A1 का नाम दे दिया, वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि आपके पास एरिया ऑफ EFGH, इसे मैंने A2 का नाम दिया, वो उसने आपसे पूछा। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं फार्मूला जानता हूं कि A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 इसका स्क्वायर। जो स्केल फैक्टर होता है L1/L2, इसे हम K जाहिर करते हैं। जो K हमारे पास है वो है 1/4। A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। A1 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 हम फाइंड करना चाहते हैं। K है 1/4, चूंकि K का स्क्वायर है तो 1/4 का स्क्वायर, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर ओवर A2 इज इक्वल टू 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें A2 को 1 के साथ, A2 64 सेंटीमीटर स्क्वायर को 16 के साथ, A2 आ गया आपका। आपने क्या किया, 64 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, इज इक्वल टू 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनमें से एक का एरिया A1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी मैंने लेंथ L1 ले ली। इसी तरीके से A2 जो है वो है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसकी लेंथ मैंने L2 ले ली। मैंने L1 और L2 के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। तो ये हमारा है क्वेश्चन। फार्मूले का पता है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 इसका स्क्वायर होता है। अब A1 है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1/L2 होल स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, L1/L2 इसके दरमियान रेशो चाहिए। दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट, L1/L2 इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो ये L1/L2 बच गया, इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 4 और सेंटीमीटर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया,
और 25 का जो स्क्वायर है वो 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से, सो L1 और L2 के दरमियान जो रेशो है 4/5, या इसको L1 रेशो L2 4/5 भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स एरिया जो है वो है 144 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर। मैंने एक का एरिया A1 144 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लिया, A2 ले लिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल, उसे मैंने L1 लिया 30 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलर है उसका मैंने लेंथ या बेस L2 वो फाइंड करना है। फार्मूला तो नहीं बदल जाता, लिहाजा फार्मूला क्या है हमारे पास, A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 इसका स्क्वायर होता है। हमने वैल्यूज पुट करनी है। A1 है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 है 30 सेंटीमीटर और L2 इसका स्क्वायर है। अब आप देखें, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गए, 144 ओवर 81 इज इक्वल टू 900 स्क्वायर सेंटीमीटर ओवर L2 का स्क्वायर है। हमने करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, L2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 144, 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 81। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 144 पे डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसल हो गया। L2 का स्क्वायर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर 81 ओवर 144। मुझे तो सिर्फ L चाहिए, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल हो गया। L2 जो हमारे पास आया, ये 900 का स्क्वायर रूट है 30 और सेंटीमीटर का स्क्वायर स्क्वायर से कट गया। 81 का स्क्वायर रूट वो 9 ओवर 144 का स्क्वायर रूट 12। तो मेरे पास जो आ गया उसके मुताबिक आप देखें, L2 आ गया है 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 12। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 2 2s are 4, 2 15s are। L2 is equal to, तो 42 over 45 over 2 centimeter, that is 22 over 5 centimeter, that will be our answer। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें, इसमें वो कहता है रेगुलर हेक्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए लार्जर रेगुलर हेक्टागन, यानी एक बड़ी हेक्टागन के अंदर एक छोटी हेक्टागन को, रेगुलर हेक्टागन को रखा गया। And the each side of the larger hectagon is 1.7 times the side of the smaller hectagon। यानी जो लार्जर हेक्टागन है वो स्मॉलर हेक्टागन की साइड से 1.7 गुना बड़ी है। If the area of the smaller hectagon is known as 100 square centimeter, find the area of larger hectagon। मैंने कहा साइड ऑफ स्मॉलर हेक्टागन, जो है वो L1 ले लें, और साइड ऑफ लार्जर हेक्टागन उसे मैंने L2 ले लिया। वो कहता है इन दोनों के दरमियान जो रेशो L1 और L2 के दरमियान रेशो है 1:1.7 है। मैं इसे लिख सकता हूं L1 ओवर L2 1/1.7, जबकि जो स्मॉलर का एरिया है A1 वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या करना है, लार्जर का एरिया फाइंड करना है। वैल्यूज फार्मूला हमें पता है,
A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 होल स्क्वायर होता है। अब A1 है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 हमने फाइंड करना है। L1 और L2 के दरमियान 1 ओवर 1.7 और इसका स्क्वायर। हम क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1.7 का स्क्वायर 2.89। हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर 2.89। तो पॉइंट खत्म, क्या 100 हो गया, तो ये 100 से 100 कट गया, 289 स्क्वायर सेंटीमीटर ये लार्जर का एरिया होगा। तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें।